यह कहानी है दो अफसरों की जो अपने राज्य के खिलाफ हो रही साजिश का पर्दाफाश करते हैं, जिस दौरान उनके सामने कोई और नहीं बल्कि उनके अपने ही लोग खड़े हैं। क्या वो अपने दिल पर काबू पाकर उनके खिलाफ लड़ेंगे या पीछे हट जाएंगे? इसे यहां से हटाओ। मतलब वुल्फ गर्ल की कहानी सच्ची है। हमारे सैनिकों को जहर दिया गया है। जल्दी जून सिटी के चोंगबिंग को खबर कर दो। जी अभी। कोई हमारे सैनिकों को जहर देकर मार रहा है। रातों रात हमारे बहुत सारे सैनिक बीमार पड़ गए। यह बहुत खतरनाक है। सीमा पर दहशत फैल गई है। हेजोंग के अधिकारी ये पता नहीं लगा पाए, इसलिए मामला कोर्ट में चला गया। महाराज नाराज हैं और इस मामले को उन्होंने जांच विभाग को सुलझाने का आदेश दिया है। ज़ेंकिंग जी, हैंशी हो, आप लोग जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार करो ताकि लोगों को मुसीबत से छुटकारा मिले। जो हुकुम सर। यूनियांग, तुम यहाँ कैसे? जिन लोगों को जहर दिया गया उन लोगों में अजीब लक्षण दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर भी जहर का पता नहीं लगा पा रहे हैं। मैं बचपन से पिताजी के साथ मरीजों का इलाज कर रही हूँ। क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ? शायद मैं आपकी मदद कर पाऊँ। ये सही कह रही है। इसे मैंने ही बताया था। लॉर्ड जूग ने कहा यूनियांग हमारे साथ आ सकती है।
अगर ऐसा है तो सफर के दौरान तुम इसका ख्याल रखना। बिल्कुल, तुम फिक्र मत करो। मेरा घोड़ा ले जाओ, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। अगर किसी चीज की जरूरत हो तियान यांग को बता देना। शिहू, जैंग को मेरा आना अच्छा नहीं लगा ना? चलो चलें। जरा मुझे देखने दो। जहर इनके मुंह के जरिए फैला है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जहर पानी के जरिए इनके शरीर में फैला है। यहाँ के जनरल सुनपिंग मेरे पिताजी की पहचान के हैं। इस बारे में हम उनसे बात कर सकते हैं। चलो। ऑफिसर सुन। हाँ शिहू, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। ये शायद मिस्टर जैंग है ना? जी हाँ। बहुत सुना था, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं जैंग जिंगाई, मिलकर खुशी हुई। इनसे मिलिए। ये है डुओ यूनियांग, मेरी बहन। लोग इसे हुआ टू द सेकंड कहते हैं। ये यान यूगोंग की स्टूडेंट हैं। ये मरीजों का इलाज करने के लिए यहाँ आई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी कोशिश से खुश हूँ। ये तो मेरा फर्ज है जनरल सुन। आप जल्दी से कुछ लोगों को यहाँ के पानी की जांच के लिए भेजिए और उस पानी में ये गोली मिला देना। अगर पानी में सफेद झाग आता है तो आप समझ लीजिए वो पानी पीने लायक नहीं है। मिस डो ने जो कहा वो तुमने सुना? जी सर। आइए अंदर चलते। चलिए। प्लीज चलिए। मिस डो, बताइए कि आप वाकई बीमार सैनिकों का इलाज कर सकती हैं? ये जहर केंद्रीय इलाकों का नहीं है। मेरे ख्याल से ये जहर उत्तरी इलाके में पाए जाने वाली जड़ी बूटी से बनाया गया है। टाटार्स जानवरों को मारने के लिए इसे चारे में मिलाते हैं। वैसे इसे वुल्फ पॉइजन भी कहते हैं। यूनियांग, क्या इस जहर का कोई इलाज है? एक इलाज है, लेकिन उस जड़ी बूटी का इस वक्त यहाँ मिलना जरा मुश्किल है। आप सिर्फ नाम बताइए मिस डो, मेरे आदमी उसे ढूंढ निकालेंगे। मैं कुछ जड़ी बूटियाँ अपने साथ लेकर आई हूँ, पर एक खास जड़ी बूटी यहाँ मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। मुझे डर है हम उसे खरीद नहीं सकते। आप सिर्फ नाम बताइए मिस डो, मैं उसे खोज निकालूंगा। ये डटूरा है, पश्चिमी इलाके में पाया जाता है। इसका असर लोगों के दिमाग पर होता है। इसे ज्यादा लेने से इंसान मर सकता है। कुछ लोग इसका इस्तेमाल बेहोशी के लिए करते हैं, इसलिए इस पर रोक लगाई गई है। मुझे पता नहीं था कि धतूरा जैसे जहर के इस्तेमाल से बीमारी ठीक होती है। जी। ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं हर हाल में उसे ढूंढ निकालूंगा। सैनिक, आइए बैठिए। जनरल, आपको साथ चलना होगा। मैंने आसपास का पानी चेक किया है। हमारे बड़े कुएं को छोड़कर बाकी जितने भी कुएं हैं उन सब में जहर है। उनकी इतनी हिम्मत, मेरे इलाके में ऐसी घटिया हरकत कौन कर सकता है? एक बार मिल जाए तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बड़े कुएं की हिफाजत के लिए किसी को भेजो। अगर उसमें भी जहर मिला तो तुम्हारी खैर नहीं। जी सर। क्या हुआ? आपने ऐसा क्यों किया? मैं सोच रहा हूं वो कौन हो सकता है जिसने पानी में जहर मिलाया है। हैरानी की बात है कि उसने सरकारी सड़क पर बने कुएं में जहर नहीं मिलाया। मुझे तो ऐसा लगता है कि दुश्मन की चाल कुछ और ही होगी। सारा माल ठीक से गिन लीजिएगा।
कर्नल लियू, ये सारा माल बहुत कीमती है, इसे सही सलामत पहुंचा दीजिएगा। आप फिक्र मत कीजिए असिस्टेंट वोंग। जनरल सुन ने हमें पहले ही बताया था, हमें दूसरे रास्ते से जाना है, वहां खतरा नहीं है। हाँ, शायद यही सही रहेगा। काफी देर हो गई है, अब आपको निकलना चाहिए। जी। जल्दी चलो। जनरल, हाँ ठीक है, मिस डू। यूनियांग, क्या ये वही जड़ी बूटी है? हाँ वही है। आपने हमारी मदद की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ के सभी सैनिक आपके शुक्रगुजार रहेंगे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ये तो हमारा फर्ज है, शुक्रिया मत कहिए। रुको, हम इस रास्ते से जाएंगे। कर्नल लियू, हम अपना रास्ता क्यों बदल रहे हैं? मुझे जनरल सुन ने ऐसा करने के लिए कहा था। दरअसल उस रास्ते पर लोगों की भीड़ होती है, हमें उनका आदेश मानना ही होगा। चलो। अगर हमने ये जगह खो दी तो ग्रेट लियांग की अच्छी और उपजाऊ मिट्टी हमारे हाथों से निकल जाएगी। अगर ये दुश्मनों की चाल होगी और उन्होंने हम पर हमला कर दिया तो आप उनका सामना कैसे करेंगे? अगर उन्होंने हमला कर भी दिया और हमारे आधे सैनिक बीमार पड़ भी गए, तब भी हम उन्हें आसानी से यहाँ 10 दिन तक रोक सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक खुफिया हथियार है। सैनिक, इसे वुल्फ टूथ एरो कहते हैं। इसकी नोक बेहतरीन लोहे से बनी है, इसे कोई नहीं रोक सकता। जब ये छोड़ी जाती है तो ये बहुत दूर तक चली जाती है, इससे दुश्मन बच नहीं सकता। बहुत खूब। अगर आप वुल्फ टूथ एरो से यहाँ की रखवाली कर रहे हैं तो ये किला बहुत सुरक्षित है। इन दिनों सीमा पर हुए गहरे तनाव की वजह से सरकार ने इस तरह के हथियार बनाए हैं और वो हथियार शायद आज पहुंच जाएंगे। उनके मिलने के बाद हमारी सुरक्षा पहले से बहुत कड़ी हो जाएगी। जनरल, जनरल सुन, बुरी खबर है। दुश्मनों ने हमारा सारा माल लूट लिया है। क्या कहा? सैनिकों को मारकर सारा माल लूट लिया गया। ये कब हुआ? दो घंटे पहले। सिपाहियों, तैयार हो जाओ।
ढूंढो उन्हें। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। अपनी आंखें खोलो और मुझे देखो। जनरल सुन, आपने आने में देरी कर दी। कौन थे वो? क्या तुमने उन्हें ठीक से देखा था? उन्होंने खीताहन की तरह कपड़े पहने थे। वो लोग कुंफू में माहिर थे। कम समय में बहुत सारे सैनिकों को मार डाला, यहाँ तक कि कर्नल लियो को भी मार डाला। सर पर खतरा मंडरा था देख मैंने मरने का नाटक किया। पता नहीं मैं कैसे बेहोश हो गया। बेवकूफ! ध्यान से देखो, यहाँ का चप्पा चप्पा छान मारो। वो रही गाड़ी। चलो जनरल सुन को बताते हैं। चलो। घाव गहरा और सीधा है। ज्यादातर सैनिक एक ही वार में मारे गए। दुश्मन चालाक है। टाटार सवारी करने और चाकू चलाने में माहिर है। निशान से लगता है कि वो मुजरिम है। जैसा तुम बता रहे हो, मुझे कुछ याद आया कि इन दिनों टार्टर्स के झुंड इस इलाके में घूमते रहते हैं। ये उन्हीं की करतूत होगी। ऐसा हो सकता है। शायद हमें पता चल गया दुश्मन कौन है। सही कहा। अब मैं अपने सैनिकों को भेजकर उसे हथियार वापस लाऊंगा। रुकिए, हमारा सोचना गलत भी हो सकता है। इनके कपड़ों से ऐसा नहीं लगता कि ये टार्टर्स होंगे। कानों में बालियां नहीं है, पैरों में कुकून्स भी नहीं है। लंबे समय तक घुड़सवारी करने से उनके पैरों में निशान पड़ जाते हैं। मेरा मानना है कि ये टार्टर नहीं है। शायद ये किन्हीं डाकुओं का काम होगा। और वैसे भी टार्टर्स हमारे दुश्मनों से लड़ रहे हैं और उनका लीडर हमें जानता भी है। हमारे बीच लड़ाई होना अभी ठीक नहीं होगा। जनरल सुन, किसी ठोस सबूत के बिना हम उन पर हमला नहीं कर सकते। तो फिर आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? आप अपने कुछ सैनिकों को हमारे साथ यहीं रहने दीजिए। हम उनके साथ जांच कार्यालय जाएंगे और लुटेरों का पता लगा कर रहेंगे। आप जल्दी किले पर जाइए और चौकन्ने रहिए ताकि दुश्मन कामयाब ना होने पाए। जनरल सुन, हमने उनके पैरों के निशान का पीछा किया। हमें खाली गाड़ी मिली, उसमें से सारा माल गायब है। जनरल सुन, हमें जल्दी कुछ करना होगा। जी हाँ। जल्द मिलते हैं। हमारे साथ चलो। जी। जनरल, ये देखिए, इस जगह पर आने के बाद हमें पश्चिम में घोड़े के पैरों के निशान मिले, लेकिन पश्चिम में सिर्फ एक पहाड़ है, उसके आगे कुछ भी नहीं। दुश्मन हमें गुमराह कर रहा है। उसने निशान मिटा दिए होंगे ताकि हम उसका पीछा ना कर पाएं। उसे लगता है कि हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। सब अलग हो जाओ। कुछ पता चले तो तुरंत खबर करना। जी। जरा सुनो, कुछ बात करनी है। क्या तुम यहाँ सुबह से लकड़ियां काट रहे थे? मैं इस जंगल में दोपहर के बाद आया था, पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्या तुमने आराम करते हुए या यहाँ से जाते हुए टार्टर्स को देखा? जी हाँ, कुछ लोग बहुत सारा सामान लेकर सरकारी सड़क से उत्तर की ओर चले गए। ठीक है, जानकारी के लिए शुक्रिया। चलो। वेटर, अंदर कोई है क्या? कहीं इन अधिकारियों को यहाँ तुमने तो नहीं बुलाया? मैं अपना काम अच्छे से जानता हूँ और किसी अधिकारी से डरता नहीं। वेटर, अभी आया। वो क्या है ना जनाब, हम इतने लोगों की खातिरदारी नहीं कर पाएंगे। फिक्र मत कीजिए जनाब, आपको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी।
मास्टर, मुझे जोर से आई है, रोकना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जाओ। तुमने कहा तुम अपना काम अच्छे से जानते हो। अगर ऐसा है तो तुम्हारे गैर कानूनी कामों में तुम मेरी मदद क्यों लेना चाहते हो? मैं थोड़ा सा अलग हूं। वो यहां अपना काम करने आए हैं, पर मैं तुम्हारे लिए आया हूं। अपनी बकवास बंद करो। वो लोग अंदर आ रहे हैं। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो दोबारा मेरे रास्ते में मत आना। मैं वापस जरूर आऊंगा, क्योंकि हम दोनों को साथ में बहुत से काम जो करने हैं। हे, तुम कौन हो और यहां पर क्या कर रहे हो? मेरी कमर टूट गई। उसने आसानी से ददन को पटक दिया। मेरे ख्याल से वो कोई मामूली आदमी नहीं है। आइए आइए, कहिए जनाब, मैं आपकी क्या सेवा करूं? हमें बताओ, वो आदमी कौन था? मुझे नहीं पता। वो कोई राहगीर था जो यहाँ रुकना चाहता था। अगर रुकना चाहता था तो यहां से चला क्यों गया? अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ। वैसे भी यहाँ बहुत से पुलिस वाले आते हैं और बिजनेस करने वाले लोग अधिकारियों से बहुत ज्यादा डरते हैं। फिर भी आपको शक है तो आप जाकर उसे ढूंढ सकते हैं। आप मुझसे पूछताछ क्यों कर रहे हैं? हम यहाँ केस के सिलसिले में आए हैं। हमारे साथ चालाकी मत करो। गुनहगारों की मदद करने वाले भी गुनहगार होते हैं। मैं ये होटल बंद करवा दूंगा। अरे जनाब, आप तो नाराज हो गए। मैं तो कुछ भी नहीं छुपा रही। मुझे जो पता था वो मैंने आपको बता दिया। आपको मेरी बातों पर यकीन करना होगा। आपको है ना यकीन? अरे मिस, अरे क्या कर रही हैं आप? बस कीजिए। हमारे साहब को औरतें पसंद नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जल्दी से हमारे लिए खाना बनवाइए और सबसे पहले पानी लेकर आइए। हाँ, और एक बात और, शराब मत लाना। वेटर, जी मैम। इनके लिए खाना लाओ। ठीक है मैम। सुनिए मिस, हमें ये बताइए, क्या वो आदमी घुड़सवारी में माहिर है? क्या वो एक टाटर है? मैं रोजाना दुनिया भर के अलग अलग लोगों से मिलती हूँ। तारतार्स, उग्यूर्स, भोएज और पर्शियंस सब यहाँ रहने आते हैं। अब मैं इतने सारे लोगों को कैसे याद रख सकती हूँ? ठीक है, तो फिर हमें ये बताओ, सीमा से बाहर निकलने के यहाँ कितने रास्ते हैं? अरे साहब, उत्तर में सीमा से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, सरकारी सड़क। और लोग इस होटल में जरूर आते हैं। वेटर, जल्दी खाना लाओ। जी मैडम। जनाब, आप लोग बैठिए, मैं अभी खाना लेकर आया। तियांग, घोड़े और सामान का ख्याल रखना। जाओ। घबराओ मत, जो हुआ हमें सच सच बताओ। साहब, सब कुछ अचानक हुआ। दुश्मनों ने हमला कर दिया। मैं उन्हें ठीक से देख नहीं पाया। क्या वो सब आपस में चाइनीज में बात कर रहे थे? साहब,
उनमें से कुछ लोग चाइनीज बोल रहे थे साहब। अब ये बताओ, क्या तुम लोग कहीं आराम करने के लिए रुके थे? साहब, हम थोड़ी देर के लिए यहाँ इसी होटल में रुके थे। कौन हो तुम? मैं चेंगवान डिपार्टमेंट से वोंग जियान हूँ। साहब से मिलना है। मैं वोंग जियान हूँ, चेंगवान डिपार्टमेंट के ऑफिसर जिंग सैनजिंग के आदेश पर यहाँ आया हूँ इस केस में आपकी मदद के लिए। हमारा डिपार्टमेंट मिलिट्री सप्लाई के केस और चेंगवान डिपार्टमेंट की इस बेइज्जती के बारे में पहले से जानता था। जिंग साहब की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आपसे माफी मांगने को कहा है। जिंग साहब ने मुझे उनके खत में लिखा है कि तुम्हें जून शहर का चप्पा चप्पा मालूम है। अब तुम्हारे रहते हमें छानबीन में कोई परेशानी नहीं होगी। सही कहा। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। एक बात बताओ, क्या मिलिट्री की सप्लाई की हिफाजत करना आर्मी वालों की जिम्मेदारी है? वैसे चेंगवान डिपार्टमेंट ही लोगों के माल की हिफाजत करते हैं। इस बार माल कीमती और मिलिट्री का था, इसीलिए सुन साहब बहुत ही फिक्रमंद थे, तो इसीलिए उन्होंने अपने सिपाही भेजे। इतने सैनिकों को देखकर मैंने माल के साथ अपने आदमी नहीं भेजे, मैंने उनके साथ सिर्फ अपना एक क्लर्क भेजा था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर ऐसा है तो इस हादसे का जिम्मेदार चेंगवान डिपार्टमेंट ही है। मुझे माफ कर दीजिए साहब, चेंगवान डिपार्टमेंट ने माल की सुरक्षा में इससे पहले कभी कोई गलती नहीं की है। साहब, जो क्लर्क बच गया है वो इस वक्त कहाँ है? पूछने के लिए मुझे माफ कीजिएगा। ददान। जी सर। उस क्लर्क को लेकर आओ। अभी लाया। जो भी हुआ खुलकर बताओ, घबराओ मत। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम सच कहोगे। कर्नल लिऊ ने हमें दूसरे रास्ते से चलने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि ये जनरल सुन का आदेश है। तुम बहुत ही बेवकूफ हो। मैंने उस दिन कहा था ना कि सरकारी रास्ते से जाना, तो दूसरा रास्ता क्यों चुना? जनरल सुन ने कहा था कि सरकारी सड़क पर लोगों का आना जाना होता है, छोटा रास्ता बेहतर। बकवास बंद करो। तुम्हारे जैसे इंसान की हमारी डिपार्टमेंट में कोई जगह नहीं। वॉन्ग साहब, ये मेरी गलती है। कृपया सिंह साहब को मेरा नाम मत बताइएगा। मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। साहब, ये देखिए, जून शहर से किले की सीमा तक सभी चेक पॉइंट्स और रास्ता मार्क किया है जिस सरकारी रास्ते से लोग गुजरते हैं। अगर वो सरकारी रास्ते से गुजरते और उन पर हमला होता तो 1 घंटे के अंदर हमारी सारी सेना उन तक पहुंच जाती। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जनरल सुन ने इन लोगों को दूसरे रास्ते से जाने को क्यों कहा। और वो दूसरा रास्ता तो काफी उबड़ खाबड़ है। अगर वहां कुछ होता है तो ऐसे में ऑफिसर्स के लिए खोजबीन करना बहुत ही मुश्किल काम होगा। क्या तुम्हें कोई शक है कि जनरल सुन का इस मामले से कोई लेना देना है? बिल्कुल नहीं। जनरल सुन कई सालों से हमारे राज्य की सीमा की हिफाजत कर रहे हैं और वो बहुत ही मशहूर हैं। मेरे ख्याल से जनरल सुन ऐसा नहीं कर सकते। लुटेरों ने हथियार लूट लिए हैं। तुम्हारे ख्याल से अब उनकी अगली चाल क्या होगी? इन हथियारों को ले जाना मुश्किल काम है। हो सकता है डाकू
हथियारों को राज्य से बाहर नहीं लेकर गए होंगे। उन्होंने हथियार यहीं कहीं आसपास ही छुपाए होंगे और वो हमारी छानबीन बंद होने का इंतजार कर रहे हों। बहुत देर हो चुकी है, अब आराम करो। हम कल सुबह हथियार ढूंढना शुरू कर देंगे। अलविदा साहब। वो क्या था? कोई है? कोई है यहाँ? कोई है यहाँ? जल्दी आइए, कोई है यहाँ? यह जहर पीने से मरा है। अपने आदमियों से कहो कोई भी इस होटल से बाहर नहीं जाना चाहिए। सबके कमरे में जाकर तलाशी लो। जी सर। आगे बढ़ो, चलो, सब इकट्ठा हो आगे जाओ, बढ़ो, जल्दी। कोई नीचे आ बाहर नहीं जाओ, जाएगा यहाँ से। सबके सब नीचे आ जल्दी जाओ, करो। इकट्ठा हो जाओ। हम इस शहर के डीटिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं। हम जांच करने आए हैं। जो हमारा साथ नहीं देगा उन्हें गुनहगार माना जाएगा। तुम्हारी मालकिन कहाँ है? जल्दी बताओ वो कहाँ है? मालकिन इस वक्त सो रही होंगी। उसके होटल में एक खून हो गया है और हम छानबीन के लिए उसके जागने का इंतजार करें? रुकिए साहब, क्या ये पूछताछ कल सुबह नहीं हो सकती? हमारी मालकिन को दौरा पड़ता है, उनके लिए सही नहीं होगा। लानत है तुम पर। मालकिन किसी से नहीं मिल सकती। दत्तूरा पोलन? अपनी मालकिन को तैयार करो, उसे हमारे पास नीचे ले आना। चलो। जनरल सुन, कुछ तो गड़बड़ है। लेने फिर से बीमार हो गई? नहीं, होटल में कुछ हुआ है। मास्टर जैंग, मास्टर हैन, हमने किचन के सारे बर्तन और खाना चेक किया है, पर हमें कहीं भी जहर नहीं मिला। हमने पूरी होटल छान मारी, पर हमें कोई सुराग नहीं मिला। तुम जा सकते हो। साहब, साहब, मुझे ये जड़ी बूटी होटल के गोदाम में मिली। इन पर सरकार ने रोक लगाई है। बहुत खूब, तुम भी जा सकते हो। सरकार ने जिस पर रोक लगाई है उस दतुरा पोलन की तस्करी करते हो। इस अपराध के लिए मैं तुम सबको गिरफ्तार कर सकता हूं। अब अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो हमें सब कुछ सच सच बताओ। साहब हमें माफ कर दो, हमने कुछ नहीं किया। ये माल कुछ व्यापारियों ने कुछ वक्त के लिए यहाँ पर रखा था। सच में हमने कोई भी गुनाह नहीं किया है। हमने किसी को भी नहीं मारा। साहब, हम सब पर रहम कीजिए। साहब, सीमा के अधिकारी जनरल सुन हमारी मालकिन के दोस्त हैं। चाहे तो आप जनरल सुन से इस बारे में पूछ सकते हैं। मैं ये पहले से जानता था। अगर वो जनरल सुन की दोस्त नहीं होती तो वो जहरीले दतूरा को अपने पास नहीं रखती। पर कानून रिश्ते नाते नहीं देखता। अगर तुम कोई अपराध करते हो तो छानबीन होगी ही। आप नए हैं और इस जगह को अच्छे से नहीं जानते हैं। मालकिन को इस तस्करी के बारे में जरूर कुछ पता होगा। जनरल सुन के साथ उनका गहरा रिश्ता है। वो जनरल सुन की छोटी बहन है। वो जनरल सुन के औहदे का फायदा उठाकर लोगों से तस्करी करवाती है। यहां तक कि कुछ अधिकारियों ने उन्हें कीमती चीजें लाने को भी कहा है। लगता है यहाँ ये गुनाह सालों से होता आ रहा है। सीमा इस शहर से अलग है। इतने दुर्गम इलाके में हमारे लिए छानबीन करना बहुत ही मुश्किल होगा। जब तक वो कोई बड़ी गलती नहीं कर देते, जून शहर की सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऑफिसर, बेहतर तो यही होगा
कि आप उन्हें छोड़ दें। हमने अब भी अपराधी को पकड़ा नहीं है। यहां मुझे सभी लोगों पर शक है। इसके अलावा उन्होंने कानून तोड़ा है, जैसा कि आज देखा। हम उन्हें यूं ही नहीं छोड़ सकते। असिस्टेंट वोंग, अब बात बंद करो और काम पर ध्यान दो। सुनिए ऑफिसर, हमने कुछ नहीं किया, हमने किसी को नहीं मारा। पहले खड़ी हो जाओ। बहुत खूब। अब मुझे बताओ, तुम्हारे पास दतूरा पोलन कहां से आए? जब मैं छोटी थी तो बहुत बीमार थी, लगभग मर चुकी थी। खुशकिस्मती से एक डॉक्टर ने मुझे 5 जहरीली जड़ी बूटियां दी, लेकिन उस बीमारी की वजह से मुझे हर रात बुरे सपने आते हैं। अगर मैं दतूरा पोलन का इस्तेमाल नहीं करूंगी तो मुझे नींद नहीं आती और मुझे परेशानी होती है। इसीलिए मुझे ये जड़ी बूटियां खानी पड़ती हैं। मुझे माफ कर दीजिए। अगर तुम्हें मजबूरी में जड़ी बूटी खानी पड़ती है तो तुम्हारे होटल में जो तस्करी हो रही है उसका क्या? इस शहर के ऑफिसर होने के नाते क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। शुक्रिया। आप बॉर्डर से आए हैं तो आप जनरल सुन से जरूर मिले होंगे। उन्होंने कुछ दिन पहले लोगों को भेजकर मुझसे दतूरा पोलन मंगवाया था। जनरल सुन की मदद करने के लिए हम माफी चाहते हैं। जनरल सुन के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो मेरे मुंह बोले भाई हैं। रिश्ते की बात करें तो मिस्टर सुन मेरे पिता के लिए काम करते हैं। वो और मैं बचपन से भाई की तरह रहे हैं, पर फिर भी मैं उन्हें बख्श नहीं सकता। अगर मैं उनसे मिला तो जरूर पूछताछ करूंगा। यहाँ के लोगों के हालात बुरे हैं। आप मेरी मुश्किलें क्यों बढ़ा रहे हैं? मिस्टर हैन, प्लीज शांत हो जाएं। मेरे साथ आएं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम एक टारटार हो, है ना? मेरा नाम गौसलिन है। मैं एक टारटार हूँ। इससे पहले मैं रेगिस्तान में घूमा करती थी। शुक्र है जनरल सुन ने मेरी मदद की। वो नहीं होते तो जंगली भेड़िए मेरा शिकार कर डालते। वो सालों से बॉर्डर की सुरक्षा में हैं। उत्तर के यान स्टेट के जनरल भी हमारे राज्य में आने से बहुत डरते हैं। यहाँ तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि जनरल सुन उनके रास्ते की रुकावट हैं। जनरल सुन बॉर्डर पर शांति का प्रतीक है। उनकी वजह से लोग दहशत में जी रहे हैं। दूसरी जगह के मुकाबले यहाँ के लोग मुश्किल जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ की मालकिन ने खुद को जनरल सुन की बहन कहा है। असल में वो उनकी प्रेमिका है। अपना फायदा कमाने के लिए वो दोनों सभी से झूठ बोल रहे हैं। मिस्टर हैन, प्लीज जरा इस बारे में सोचिए। इसका मतलब है हमने एक ऐसे जनरल को चुना है जो चोर और डाकुओं से रिश्ता रखता है। क्या मजाक है? सैनिकों को बचाने के लिए दतूरा पोलन देकर तुमने हमारी मदद की। ऐसी चीजें रखना गैर कानूनी है, पर हम तुम्हें माफ करते हैं। अगर तुम अपना गुनाह कबूल करती हो तो वादा करता हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं इस सच्चाई को नहीं छुपाऊंगी। मैं समझ गई हूँ। अच्छा हुआ तुम सही समय पर आ गए। अगर तुम ना आते मैं खुद आता। तुम गौसलिन की वजह से तो मुझे नहीं ढूंढ रहे। तुम्हारी ड्यूटी इस वक्त बॉर्डर पर है। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम गौसलिन को लेकर परेशान हो तो उसकी कोई जरूरत नहीं। तुमने सही कहा था, मैं उसी के लिए यहाँ आया हूँ। और ये होटल मेरी बहन का है। उम्मीद करता हूँ तुम और मिस्टर ज़ेंग बिना साजिश के उसे इसमें नहीं घसीटेंगे। तुम्हें पता है कल रात को हमारे गवाह को किसी ने जहर देकर मार डाला। जब मैंने होटल में छानबीन की तब हमें यहाँ बड़ी मात्रा में तस्करी का सामान मिला। ये सब तुम्हें पता है क्या? सुनो भाई, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं कसम खा सकता हूँ। इसकी जांच होनी चाहिए। ये मेरी आपसे गुजारिश है।
जहां तक रोक लगाए हुए माल की बात है, मैं आपके साथ हूं। मेरे ख्याल से वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खाना बेचती है, वो दायरे के बाहर काम नहीं कर सकती। तो फिर मुझे बताओ दायरे के अंदर क्या है? हथियारों की तस्करी के बारे में क्या? क्या मतलब आपका? शरीफों को इसमें मत घसीटिए। जब हम होटल में आए तब हमें एक चार्टर मिला जो हमें देखते ही तुरंत यहाँ से भाग खड़ा हुआ, और उस क्लर्क ने हमें बताया कि तुमने सोल्जर्स को दूसरे रास्ते से जाने को कहा था और उसी रास्ते पे वो मारे गए। सीमा पर जवानों को कौन इकट्ठा कर रहा है और दुश्मन को राज्य में कौन घुसने दे रहा है? मुझे तो सिर्फ तुम पर शक हो रहा है। चाहे मैं कितना भी लालची क्यों ना हूं, पर राज्य के नुकसान के लिए ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। ये कहना तुम्हारे लिए बहुत आसान है। तुमने अपने स्वार्थ के लिए बेईमानी की, तुम्हें इस गुनाह की सजा जरूर मिलेगी, समझे? मेरी बहन कहाँ है? वो सब लॉकअप में बंद है और फैसले का इंतजार कर रहे हैं। क्या कहो? तुम जरूरत से ज्यादा जिद्दी हो। मैंने बताया कि वो किसी को नहीं मार सकती। खोलकर सुनो, जब तक सच्चाई का पता नहीं चलता तुम हमारे शक के दायरे में हो। शांत हो जाओ दोनों। शिहू, शांत हो जाओ। मिस्टर ज़ेंग, बेगुनाह को सजा मत होने दीजिए। मिस्टर हैन, शांत हो जाएं। हम सब अच्छे दोस्त हैं, शांति से बात करते हैं। मिस्टर ज़ेंग, मैं विनती करता हूँ मेरी बहन को शर्मिंदा मत कीजिए। उसे दौरे पड़ते हैं, खासकर जब वो डर जाया करती है। उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उसने पूरी तरह तुम्हें अपने जाल में फांस लिया है। तुम इतने पागल हो गए हो, सही गलत की समझ नहीं है। मैं इतने सालों से बॉर्डर की हिफाजत कर रहा हूँ। मेरी मेहनत का मुझे ये सिला दिया जा रहा है। सिर्फ एक औरत की वजह से तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। हम पुराने दोस्त हैं। सरकारी दफ्तर जोंगबिंग में सभी मेरी बहुत इज्जत करते हैं। हान शिहू, वो इज्जत तुम्हें मेरे पिताजी की वजह से मिलती है। अगर तुम शिकायत करोगे तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा। शिहू, रुको। देखता हूं कि मुझे यहाँ पर कौन गिरफ्तार कर सकता है। मुझे रोक नहीं सकते। तुम वापस क्यों आए? लेने, हम टार्टर्स हैं। मिस्टर हान का अत्याचार क्यों सहे? चलो यहाँ से वापस जंगल में चलते हैं, जहाँ अपनी जिंदगी जी सकते हैं। यहाँ रहने से तो वो बेहतर होगा। अगर सरकारी अधिकारियों ने तुम्हें देख लिया तो मेरे भाई की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। क्या तुम सच में इतनी परेशान हो रही हो? जनरल सुन के लिए। उसने मेरी जान बचाई है। मैं मर जाऊंगी पर उसे निराश नहीं करूंगी। देखो, बहुत पछताओगे अगर मेरे साथ नहीं आई तो। चलो यहाँ से। जाओ पकड़ो उसे। जाओ पीछा करो उनका। सुन पिंग,
हमें गवाह और हथियार दोनों मिले हैं। अब भी कुछ कहना चाहते हो? मेरे भाई मिस्टर ज़ेंग, मेरा यकीन कीजिए, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं कैसे तुम पे यकीन करूं? तुमने अभी अभी उसका पीछा किया पर खाली हाथ लौट आए। मुझे शक है कि तुम दोनों मिले हुए हो। वो घुड़सवारी में माहिर है, हमारे घोड़े थक चुके हैं, इसलिए उसे पकड़ नहीं पाए। बहाने बनाना बंद करो। सिपाहियों, मिस्टर सुन को गिरफ्तार कर लो। रुक जाओ, मुझे अपनी बहन से बात करनी है, उसके बाद गिरफ्तार कर लेना। गिरफ्तारी के बाद तुम मुझसे मिल लेना। सुनपिंग, अगर तुमने इनकार किया तो मुझे तुमसे लड़ना पड़ेगा। मिस्टर ज़ेंग, ये बहुत गुस्से में और मेरी बात को समझ नहीं पा रहा है। मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका दिया जाए, फिर मैं खुद को हवाले कर दूंगा। फिक्र मत करो जनरल, अगर तुम बेगुनाह साबित हुए तो मैं खुद तुम्हें रिहा कर दूंगा। जनरल, जनरल सुन, जनरल नैंगोंग और उनकी सेना हमारे किले की ओर बढ़ रही है। माफ कीजिए, दुश्मन किले पर हमला करने वाला है, आपको साथ चलना होगा। मिस्टर ज़ेंग, मुझे फौरन किले पे जाना होगा। रुक जाओ, लूट के बाद हथियार अब भी गायब है। दुश्मन के इस हमले की कोई वजह तो जरूर होगी। मेरे भाई मिस्टर ज़ेंग, हमारे पास वक्त बहुत कम है, मुझे बॉर्डर की हिफाजत के लिए जाना होगा। जुन सिटी के ज़ोंगपिंग को खबर कर दीजिए। दुश्मन को हराने के बाद मैं खुद को आपके हवाले कर दूंगा। रुको, होटल का केस खत्म नहीं हुआ, तुम नहीं जा सकते। अगर तुम हथियार लूटने वाले डाकुओं के साथ मिले हो तो हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। तुम नहीं जा सकते। हंशी हुआ। यकीन दिलाने के लिए मैं क्या करूं, ये बताइए। तुम जब यहाँ रहकर हमारे साथ कोऑपरेट करोगे तब मैं तुम पर यकीन करूंगा। अच्छा ठीक है, इस गलतफहमी को दूर करने के लिए मुझे लड़ना होगा। अगर किसी को चोट पहुंचे तो मुझे माफ कर देना। तो क्या बोलते हैं, मैं चाहता हूं आप मुझसे लड़ें। अगर मैं जीत गया तो मैं जाऊंगा, अगर हार गया तो खुद को हवाले कर दूंगा। मंजूर है? मंजूर है। हम सालों से एक दूसरे के साथ नहीं लड़े, मजा आएगा। बहुत अच्छे, तो हम लोग बिना हथियार के अपने दम पर लड़ेंगे। भैया, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये मुसीबत की घड़ी है, वक्त बहुत कीमती है। सुनपिंग को कुछ आदमियों के साथ हेडक्वार्टर में भेज दो और उसकी जगह तुरंत किसी और को तैनात कर दो। सुनपिंग पर कड़ी नजर रखना। जब तक सच का पता नहीं चलता उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। सबका बयान लेने के बाद मैं बॉर्डर पहुंच जाऊंगा। ठीक है मिस्टर जैंग, अब जल्दी जाइए। यूनियांग अभी भी बॉर्डर पर है। अगर उसे कुछ हो गया
तो अच्छा नहीं होगा। फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। मैंने पहले ही तियांग यांग को बॉर्डर पर उसके पास भेज दिया है। ठीक है। लॉर्ड जिंग, हमारी चाल काम कर रही है। असिस्टेंट वैंग तुम्हारी ऐसे ही तारीफ नहीं करता। बहुत होशियार हो तुम। इसे इनाम दो। शुक्रिया लॉर्ड जिंग। अभी तुम बॉर्डर पर लौट जाओ, मुझे फिर से तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल। बहुत अच्छे मिस्टर सिंह, आप कमाल का खेल खेलते हैं। क्या शातिर चाल चली है आपने। तारीफ के लिए शुक्रिया। बिना किसी को पता चले राज्य में 5000 टन सोना लाना तुम्हारे लिए तो एकदम बाएं हाथ का खेल है, और ये तुम्हारे सिवा दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। इसके पैसे मिले हैं मुझे। अच्छा, तो अब ये बताइए कि आप मुझे बाकी के हथियार कब देने वाले हैं। अगर वो हथियार तुम्हें देता हूं तो राज्य से बाहर निकाल पाओगे? सुन पिंग के मरने के बाद आसानी से उन्हें राज्य के बाहर ले जा सकता हूं। अगर तुम्हें खुद पर इतना भरोसा है तो मुझे सुन पिंग की हत्या के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कोई रास्ता निकाल ही लोगे। मुझे भी सुन पिंग से हिसाब लेना है। आपके ना कहने के बावजूद भी मैं उसे मार डालता। लाओ इधर। मेरा आदेश पहुंचा दो। जी। लियांग स्टेट की बॉर्डर पर टाटर्स पर कड़ी नजर रखी जाए, और कुछ भी अजीब हो फौरन मुझे बताना। जी। तुम्हारे अलावा और कौन है जो बॉर्डर से रोक लगाए माल की यहां तक तस्करी कर सके? हमारे अलावा चेंगवेन डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं जो साल भर बॉर्डर पर घूमते रहते हैं। और तुम सच कह रही हो? ऐसा कैसे मान लो? मैं सच कह रही हूँ जनाब। मरने वाले की स्किन नीली पड़ गई है। इसे जहर दिया गया था। मैंने चांदी की सुई से इसकी जांच की है। इसके पेट में जहर नहीं है। इसका मतलब जहर इसके खाने में नहीं था। मिस्टर जैंग, ये अपराधी बहुत ही चालाक और सक्षम है। वो जरूर कंगफू में माहिर होगा। तुम्हारे यहाँ आने से पहले तुम्हें जंग के संकेत दिखे? मैं ये आपको बताने ही वाली थी। बॉर्डर पर ना तो मुझे जंग के संकेत मिले, ना ही मुझे वहाँ कोई दुश्मन नजर आया। अरे नहीं, मुझसे गड़बड़ हो गई। हमारा रास्ता रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भलाई चाहते हो तो सुन पिंग को छोड़ दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हान, इसकी बातों में मत आना। मैं जानता भी नहीं हूं कि ये कौन है। हमला!
दुश्मन को खाई तक जाने मत देना। शुक्र है तुम वक्त पर आ गए, वरना वो लुटेरे हमें मार डालते। वो जनरल सून को मारने यहाँ आए थे। कोई उनकी जान लेना चाहता है। शिवू, तुम अब भी नहीं समझे, मैं बेगुनाह हूं। तुमने मेरी जान बचाई, फिर भी तुम्हें कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। तुम चेंगुइन डिपार्टमेंट में वापस जाओ। वहां कभी भी जंग छिड़ सकती है और हमारे पास हथियार भी कम है। हमें मास्टर जिंग की जरूरत है। जी। जनरल सुन, आप बॉर्डर की हिफाजत कीजिए। मैं आप पर लगे सारे आरोप खारिज करता हूं। चलो। लेनी मैडम, आप ठीक तो हैं? मुझे अकेला छोड़ दो। उस औरत को ढूंढ कर यहाँ लाओ। सिर्फ वही मेरी जान बचा सकती है। जी। मिस्टर, प्लीज लेनी की मदद कीजिए। क्या बात है? उन्होंने कहा आप ही उन्हें बचा सकती हैं। ठीक है, चलो। रुक जाइए, मिस्टर जैंग ने आदेश दिया है कि कोई भी अपराधी के पास नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, उन्हें मैं जवाब दूंगी। मिस डू। लेने, तुम ठीक हो? तुमने मुझे कैसे ढूंढा? अपने अंतर्ज्ञान से भेड़िए को पता चल जाता है कि उसका साथी कहां पर है। मैं भी एक भेड़िया ही हूं, तुम्हारी तरह। जहर के राजा ने जहरीले आदमी को पैदा करने के लिए 2 शक्तिशाली लोगों का इस्तेमाल किया। उसमें से सिर्फ 2 बच्चे बच गए। एक बर्फीली रात में खो गया और दूसरा मैं। लेने, हम एक साथ रहने के लिए ही बने हैं। नहीं, ये नामुमकिन है। बिल्कुल नहीं। लेने, मेरे साथ चलो। सिर्फ मैं ही तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। चलो जंगल में लौट चलते हैं। हम साथ में एक अच्छी जिंदगी बिताएंगे। यही हमारी किस्मत है, इसीलिए तो हम एक दूसरे से मिले। लेने, 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 लेने। सर, बॉर्डर पर सब ठीक है? फिक्र मत कीजिए सर, वहां सब ठीक है। जनरल सून के वापस आने से सेना का मनोबल बढ़ चुका है। बहुत अच्छे। चेंगुइन डिपार्टमेंट पर नजर रखने के लिए किसी को साथ ले जाओ, खासकर वांग जियान पर। वो इस केस की कड़ी है, इस बात का ध्यान रहे। जी सर, आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। ठीक है, अब जा सकते हो। अलविदा सर। दादन, हाँ, मेरे साथ आओ। हम चेंगुइन डिपार्टमेंट में जाएंगे और जिंग सान जिंग से मिलेंगे। तुम तीनों मिलकर हैन शिहू को भी नहीं हरा पाए। वैंग जियान के मदद के बावजूद। जैंग क्वेंगी और उसके आदमी नहीं आते तो हम उसे मार डालते। लगता है उन्हें कोई शक हुआ है और वो बॉर्डर पर नहीं गए। वो हैन शिहू जून सिटी के हेडक्वार्टर गए हैं। तुम्हारा मतलब है इस समय बॉर्डर पे कोई नहीं है? जैंग क्वेंगी ने बॉर्डर पर जंग के लिए एक टेम्परेरी कर्नल को तैनात किया है। इसके अलावा सुन पिंग किले पर वापस आ गए हैं। मास्टर, डेटिंग डिपार्टमेंट के जैंग आपसे मिलने आए हैं। जैंग सिंह की काफी होशियार आदमी है।
मास्टर सिंह ने हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। मिस्टर सिंह, माफ कीजिए आपको इतनी रात को परेशान किया। कोई बात नहीं। हम जानते हैं कि आप इस केस में कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर मैं बीमार नहीं पड़ता तो मैं भी तुम्हारी मदद करता और तुम्हारे साथ ही चलता। चियंगयुन डिपार्टमेंट की गलती की वजह से हथियारों की चोरी हुई। मैं उनकी हिफाजत नहीं कर पाया। मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। असिस्टेंट वोंग की मदद से ये केस अब जल्दी सुलझ गया है। समय कम है इसलिए आपको सारी बात नहीं बता सकता, पर हमें वो टाटर्स मिल गए हैं जिन्होंने बॉर्डर के पास हथियार चुराए थे। उन्होंने हमारे राज्य में चोरी की और चालाकी से जंगल में भाग गए, लेकिन जनरल सुन ने उन्हें पहचान लिया और अब कल सुबह होते ही हम उन टाटर्स को पकड़कर सच उगलवा लेंगे। ये बहुत अच्छी खबर है। उन टाटर्स ने सीमा का उल्लंघन किया, हमारे लोगों को परेशान किया। उन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। मैं यहाँ सिर्फ आपसे मिलने के लिए नहीं आया हूँ मिस्टर सिंह, बल्कि मैं आपसे एक मदद मांगने के लिए आया हूँ। हम उन डाकुओं का अड्डा ढूंढ निकालेंगे और उन्हें मौत के घाट उतार देंगे। फिक्र मत करो मिस्टर ज़ैंग, ये मेरी ड्यूटी है और मैं आपकी मदद करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सिंह। ये केस सुलझ जाने के बाद मैं महाराज से कहूंगा कि वो आपकी तरक्की करें। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपका दिल बहुत बड़ा है। शुक्रिया मिस्टर ज़ैंग। प्लीज उठिए मिस्टर सिंह। मिस्टर सिंह, बहुत रात हो गई है, आपकी तबीयत भी खराब है। आप जाकर थोड़ा आराम कीजिए। माफ कीजिएगा, मैं आपको बाहर छोड़ने नहीं आ सकता। अपना ख्याल रखिएगा। अलविदा। अब तुम जा सकते हो। चलो। यहां सिर्फ हम दोनों हैं। तुम सामने आ सकते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आधी रात को यहां आने की? क्या कहा? आप मुझसे मिलना नहीं चाहते? जानते हो ना, ज़ैंग इस केस की छानबीन कर रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको 3 दिन के अंदर ही माल भेजने का तरीका ढूंढना होगा। अगर आपने देर कर दी तो मैं आपका पिछले 5 साल का कच्चा चिट्ठा पुलिस अधिकारियों के सामने रख दूंगा और अफसोस, उस वक्त आप कुछ नहीं कर पाओगे। तुम जानते हो, अगर तुमने गुस्ताखी की तो तुम्हें इसी वक्त मार सकता हूं। मिस्टर सिंह, आप एक समझदार इंसान हो। आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, मैं वैंगजियान से कल तुम्हें सामान भेजने के लिए कहूंगा। बहुत अच्छे। आपको वो माल शहर के बाहरी इलाके में भेजना है और बाकी सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दो।
लेने 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 मिस लिनी, जनरल सुल को इत्तला करो। मास्टर, मैं बॉर्डर से वापस आ गया। कोई मेरा पीछा कर रहा है। डेटिंग डिपार्टमेंट को हम पर शक हो गया है। ऐसे में माल लाना और ले जाना खतरनाक होगा। अगर कोई गलती हो गई तो सालों की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो जाएगी। फिर भी हुरान ने हमसे कहा है कि 3 दिन में उसे माल उसके पास भेजना होगा, वरना हमने आज तक जो भी हेराफेरी की है वो सबको बता देगा। एक बार डेटिंग डिपार्टमेंट ने जांच शुरू कर दी तो हमारे सारे काले चिट्ठे लोगों के सामने आ जाएंगे और हमें मौत की सजा दे दी जाएगी। हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। जब मैं अनाथ बेसहारा भटक रहा था तब आपने मुझे सहारा दिया, पढ़ाया लिखाया। आपके बिना मैं कुछ नहीं होता। आपका ये कर्ज चुकाने के लिए मैं कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूं मास्टर। देखो, तुम्हारा अपना परिवार है। अगर ये जीने मरने का मामला नहीं होता तो मैं तुम्हें ये सब करने नहीं देता। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। हथियार ले जाने के लिए मैं शहर के बाहरी इलाके में किसी को तुमसे मिलने के लिए कहूंगा। डेटिंग डिपार्टमेंट के सामने आज आधी रात को रेड अर्थ रिज पर हम सामान एक्सचेंज करेंगे। मिस डो, अब ये कैसी है? अब ये पहले से बेहतर है। जरा सी कमजोर हो गई है। थोड़ा आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। सुनो, पानी लेकर आओ। ठीक है।
मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। आपका ये एहसान नहीं भूलूंगा और जिंदगी भर ईमानदारी से आपकी सेवा करता रहूंगा। उठो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम वांग जियान है। तुम्हारे अंदर कुछ मेडिकल स्किल्स हैं। आज से तुम मेरे लिए काम करोगे। आज रात शहर के पश्चिमी इलाके में चारों तरफ फैल जाओ। जब डीटिंग डिपार्टमेंट के लोग और हुरेन के लोग आपस में लड़ेंगे तो तुम्हें मौका मिल जाएगा और वही तुम्हारे लिए सही वक्त होगा। तुम्हें अपना काम करना होगा। सबको खत्म कर दो, वैंग जियान को भी। माल कहाँ है? पहले पैसे। माल ले आओ। मुझे बेवकूफ बनाया, नहीं बचोगे। ले जाओ इसे। मैडम, क्या हम इसे जनरल सुन के हवाले कर दें? इसके बारे में किसी को मत बताना। अब तुम जाओ। लेने, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अब ठीक हो। यूनियांग ये दवाई छोड़कर गई है। इससे तुम ठीक हो जाओगे। इसे लो और यहाँ से चले जाओ। याद रखना, हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले। लेने, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। जानती हो, मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूंगा। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हारे बारे में ही तो सोचकर मैं अब तक जिंदा हूं। पुरानी बातें मेरे लिए बुरे सपने की तरह हैं। जब मेरे भाई ने मुझे लाशों के पहाड़ से बचाया, वुल्फ तभी मर चुकी थी। वो वुल्फ गर्ल अब कभी वापस नहीं आएगी।
मैं बहुत खुश हूं कि तुम जुन सिटी के बाहरी इलाके में नहीं हो, वरना मैं जिंदगी भर पछता था। लेने तुम्हारे लिए टेबल के नीचे एक प्रेजेंट रखा था, जहां पर हम पहली बार मिले थे। साहब, इस तरफ आइए। शिहू, क्या हुआ? कल हमने माल की तस्करी करते हुए वांग जियान को पकड़ा, पर हम लूटे हुए हथियार नहीं ढूंढ पाए। जब हमने पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि वो लोग वांग जियान के लिए काम करते हैं, उन्हें डिटेल्स नहीं पता। क्या तुम्हें कोई जरूरी सुराग मिला? टाटास ने कई बक्से छोड़े हैं, उनमें कुछ खास नहीं, सिर्फ पत्थर हैं। अज्ञात लोगों ने हम पर छुपकर हमला किया। उनकी हलचल देखकर लगता है उन्हीं लोगों ने सुनपिंग और मुझ पर हमला किया था। ऐसा लगता है वांग जियान इस पूरे खेल का सिर्फ एक मोहरा है। वो बहुत जिद्दी है। गुनाह कबूल करने के बजाय उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। मैंने वक्त पर उसे रोक लिया। मिस्टर जियांग, क्या आपकी कोई सलाह है? ये सच है, वो जिद्दी है, वो आसानी से अपना मुंह नहीं खोलेगा। ज़ैंग जिंगाई और हैन शिहू आपसे मिलने आए हैं। तुम जाओ, उन्हें अंदर भेजो। जी। अब आपकी तबीयत कैसी है मिस्टर सिंह? मैं माफी चाहता हूं, ये सब मेरी गलती है। अरे उठिए उठिए मिस्टर सिंह, शांत हो जाइए। कल रात जो कुछ हुआ मुझे सब कुछ पता चला। वांग जियान ऐसा करेगा? उसने मेरी ही पीठ पर छुरा भोंका है, मुझे बहुत बुरा लगा। वांग जियान आस्तीन का सांप निकला। ये चेंगयुंग डिपार्टमेंट की तौहीन है। मुझसे गलती हो गई, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपका इससे कोई वास्ता नहीं। इस मामले में मैं सच का साथ दूंगा। वांग जियान और उसके आदमियों से पूछताछ करूंगा और बॉर्डर पर उन डाकुओं का सफाया कर दूंगा। मिस्टर ज़ैंग, मुझे खुशी है कि आप मुझ पर अभी भी भरोसा करते हैं। वांग जियान चेंगयुन डिपार्टमेंट के लिए काम करता है। मैं उससे पूछताछ करने में आपकी मदद करूंगा। क्या मैं आपके साथ हूं? बताइए। इस वक्त आप बहुत बीमार हैं, आपको आराम करना चाहिए। जो भी पूछताछ होनी है वो सब हम संभाल लेंगे। लगता है आप डीटिंग डिपार्टमेंट के तरीके नहीं जानते। हम कैसे भी सच उगलवा लेते हैं। गुनहगार चाहे कितना भी जिद्दी हो, वो 3 दिन में ही सच बोल देता है। खैर, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम आपको और परेशान नहीं करेंगे, पर हम फिर वापस आएंगे। अलविदा। अपना ख्याल रखना ऑफिसर्स। हमारे आदमियों ने बताया कि वैंग जन कुरियर हॉस्टल में बंद है। उसे अब तक हेडक्वार्टर की जेल में लेकर नहीं गए हैं। क्या हम उसे हॉस्टल में ही खत्म कर दें? क्योंकि जेल लेकर जाने के बाद उसे मारना मुश्किल हो जाएगा। अभी हालात ठीक नहीं है। जो भी करना सोच समझ कर। डेटिंग डिपार्टमेंट को हल्के में मत लेना। निकलो यहाँ से। पकड़ो इन्हें।
भलाई चाहते हो तो अभी हमें सच बता दो। अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला तो कोई और आकर तुम्हें हमेशा के लिए खामोश कर देगा। इसे यहां रख दो। हाँ। खोलो इसे, खोलो इसे। हाँ। मिस्टर जैंग, मिस्टर हैन, ये चेंगवन डिपार्टमेंट के अंदर गया था और इसे बाहर आने में वक्त लगा, इसलिए मैंने इसे पकड़ लिया। मेरे ख्याल से ये दुश्मनों का जासूस है। और तो और चेंगवन डिपार्टमेंट के जिंग सैनजिंग ने किला जीतने के लिए दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया है। क्या यह सच है? जल्दी बताओ, क्या यह सच है? बोलो। हाँ, ये सच है। ये सच है। तुम्हारे लौटने से पहले चेंगवन डिपार्टमेंट में कुछ हुआ था? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं हुआ था। अरे नहीं, जिंग सैंग भाग गया। हेडक्वार्टर से कहो कि वो उसके आदमियों को पकड़े। दुश्मन के एक जासूस को हम पहले ही पकड़ चुके हैं। जिन सैनजिंग ने दुश्मन से हाथ मिलाया और लूट के हथियार और आदमी भी उसके पास है। वो सभी गुनहगार हैं। उनके परिवार को इसकी सजा मिलेगी। वांगजियान, क्या तुमने कभी सोचा है तुम्हारी इस चुप्पी का क्या नतीजा होगा? तुम्हारे मरने के बावजूद तुम्हारे बीवी बच्चों को इसकी सजा मिलेगी। अगर तुमने सच बता दिया तो मैं वादा करता हूं उन्हें कुछ नहीं होगा। क्या आप सच में ऐसा करेंगे? जवाब दीजिए। मैं कसम खाता हूं मैं धोखा नहीं दूंगा। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। मिस्टर जैंग, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। साहब, सब कमरे खाली है। पीछा करो, जहां भी हो उसे ढूंढ निकालो। जी साहब। मिस्टर जिंग, जाने से पहले मेरा कर्ज चुकाना होगा। आपका लेनदार चाहे आदमी हो या भूत, कर्जा चुकाना ही होगा। मार डालो इसे। तीर चलाओ। यही सबक था। बॉर्डर के कुएं में जहर मिलाने के लिए मैंने ही कहा था, क्योंकि मैं जहर के राजा का स्टूडेंट हूं। मैं जहर बनाने में माहिर हूं। जब सैनिक बीमार पड़ेंगे तो उनकी सुरक्षा कमजोर हो जाएगी। ऐसे में सुंगपिंग हथियारों की सुरक्षा के लिए ज्यादा सैनिकों को नहीं भेज पाएंगे, जो हमारे लिए भी आसान होगा। सुनपिन को फंसाने की वजह यही है कि वो ईमानदार है। वो हमारे साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं था और हमें माल ले जाने में दिक्कत होने लगी। इसलिए जिंग सैंगजिंग को उस पर गुस्सा आने लगा और उन्होंने उसे मारने का फैसला कर लिया। मिस्टर जैंग, हालांकि ये सारा प्लान मेरा था, पर मुझे ये नहीं पता था कि इसमें दुश्मन राज्य भी शामिल है। क्या तुम्हारे पास तस्करी करने वाले जिन सैंगजिंग का कोई गैर कानूनी बही खाता है? अगर आप मेरे परिवार की सुरक्षा का वादा करें तो मैं आपको जानकारी दे सकता हूं। वो सारा बही खाता मेरे घर पर छिपा कर रखा है।
चलो। क्या जिन सेंगजिंग के पास बॉर्डर पर छुपने का कोई ठिकाना है? सच कहूं तो उसके पास बॉर्डर पर छुपने के लिए खुफिया जगह है। साहब, ये खाली है। जल्दी चलो। चलो चलो, जल्दी जल्दी चलो, आ जाओ, चलो। आओ, जल्दी जल्दी करो, चलो। जनरल नैनोंग, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मेरा माल कहाँ है? D10 डिपार्टमेंट ने सारा का सारा माल जब्त कर लिया है। बिना हथियार के मैं तुम्हारे जैसे गद्दार और बेकार आदमी को अपने राज्य में नहीं रख सकता। जनरल नैनोंग, जनरल नैनोंग, जंग खत्म हुई।